तेजस्वी का कोविड केयर सेंटर खारिज। मामले में मंगल पांडे ने लिखी चिट्ठी, सरकार के पास पर्याप्त संसाधन होने की कही बात। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए झारखंड सरकार की खास तैयारी। रिम्स में पेडियाट्रिक आईसीयू में होगा 330 बेड की होगी क्षमता, बच्चों के लिए होगी खास व्यवस्था। बिहार में कोरोना संक्रमण की दर में कमी, 4.12% पहुंचा संक्रमण। 24 घंटे में 717 कोरोना संक्रमित कम मिले। और झारखंड में 2151 नए कोरोना के मामले, 46 संक्रमितों की मौत। रांची में 257 नए मरीज मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। रुक करेंगे खबरों का। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की दर घटकर 4.12% पर पहुंच गई है, जबकि शुक्रवार को 5154 नए कोरोना के संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। एक दिन में पहले राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 4.19% थी। इस प्रकार पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में 0.7% की कमी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि राज्य में पिछले 24 घंटे में 717 कोरोना संक्रमित कम मिले हैं। वहीं राजधानी पटना में 981 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि एक दिन में पहले पटना में 1281 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। राज्य में पिछले 5 दिनों से नए कोरोना संक्रमितों की संख्या कभी 1000 से ज्यादा हो तो कभी कम हो रही है। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की दर घटकर 4.12% पर पहुंच गई है, जबकि शुक्रवार को 5154 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई थी। एक दिन पहले राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 4.19% थी। इस प्रकार पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में 0.7% से की कमी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि राज्य में पिछले 24 घंटे में 717 कोरोना संक्रमित कम मिले हैं। तो इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार, जिस तरीके से लगातार बिहार में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी, ऐसे में अब फिलहाल मौजूदा हालात क्या हैं? जिस तरीके से रिकवरी रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसी के साथ संक्रमण का दर है जो वो घटती जा रही है। बिल्कुल, देखिए, नए संक्रमण के दायरे में भी कमी आ रही है। 1 लाख से ज्यादा जांच हो रहे हैं। जांच के बावजूद जो आंकड़ों में कमी है, ये बिहार के लिए बेहद सुखद और अच्छे खबरों में एक है, क्योंकि बिहार जिस कंडीशन से गुजर रहा था, लग रहा था मानो मरीजों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि अस्पताल में बेडें कम पड़ गई, लिहाजा कोविड डेडिकेटेड कई अस्पतालों को बनाया गया। और अब लॉकडाउन का ही असर है कि बिहार के अंदर संक्रमण के दायरों में कमी आई है। पटना के जो आंकड़े आते थे उसमें बहुत कमी आई है। रिकवरी रेट में इजाफा हुआ है। डेथ रेट जो पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी से बढ़ गई थी, उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो ये एक अच्छे संकेत है बिहार के लिए। और बिहार लॉकडाउन के सेकेंड फेज में था, और ऐसे कंडीशन में बिहार सरकार की एक अच्छी पहल, जिन्होंने इसको कंटिन्यू रखा, लेकिन आगे इसको कंटिन्यू रख पाएंगे या नहीं ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से बिहार के अंदर जो कमियां आई है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, न सिर्फ राजधानी पटना में बल्कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर मरीजों की तादाद 0 हो गई है, यानी कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर मरीजों की संख्या बेहद कम है या नगण्य है। तो ये अच्छे संकेत हैं बिहार के लिए। एक बात और कि बिहार जिस लॉकडाउन के पहले काफी भयावह स्थिति में था, लग रहा था कि बिहार कैसे इससे निपट पाएगा या स्वास्थ्य महकमा कैसे इसको कर पाएगा। इवन कि यहाँ तक लगने लगा था कि अब शायद जो फोर्स है उसको उतारने की जरूरत होगी। डेटा में इसकी कवायद भी शुरू की गई, लेकिन अब स्थिति नॉर्मल है। लेकिन संक्रमण का खतरा अभी भी टला नहीं है। ये जरूर कहेंगे कि अभी इस गुड न्यूज को
इतनी ज्यादा मतलब ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ आंकड़ों में कमी आई है। लेकिन आंकड़े आज भी कई ऐसे जगह है जहां पर संक्रमण का खतरा है, लॉकडाउन की स्थिति है, और लॉकडाउन का पालन करना ही एकमात्र विकल्प है। तभी जाकर के राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग को ये सफलता मिली है। जो मेडिकल एसोसिएशन है उसने भी साफ कर दिया था कि लॉकडाउन लगेगा तभी इस भयावह स्थिति से बच पाएंगे। आप देखिए कि लॉकडाउन का ही असर है कि आज 15 दिनों के बाद स्थितियां कितनी बदली हुई है। बिहार के अंदर जहां 20,000 से ज्यादा आंकड़े आ रहे थे, आज वहां देखिए आंकड़े कितने कम गए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक्टिव केसेस की संख्या अब सिर्फ 50,000 से कम रह गई है। यानी कि ये बिहार के लिए सबसे अच्छे संकेत है। ये स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मैं बता रहा हूँ आपको कि अलग अलग जिलों की जो स्थितियां हैं जो राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई, उसमें अररिया 130, अररिया जहाँ पे लगातार 500 से आंकड़ों को तेजी से बढ़ रहे थे, वहां पर अब सिर्फ 130 मरीज ही हैं। और सबसे कम के आंकड़ों को अगर नजर डाले तो सबसे कम नवादा, आज भी नवादा टॉप जिलों में है, जहाँ पे सबसे कम मरीज आए हैं, सिर्फ 37 मरीज है। और ये सबसे अच्छी बात है कि जिस जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है, वहां पर रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है, वहां पर जो आंकड़े हैं वो कम आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छे संकेत है बिहार के लिए। तो ये कह सकते हैं कि अभी ये लॉकडाउन का दौर है। लॉकडाउन के इस पीरियड में सरकार के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए अच्छी खबर राखी। लेकिन कुमार, लगातार विपक्षियों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है वो गलत है, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं, कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर जांच के लिए अधिकारी पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में जो संक्रमितों की संख्या है, जो आंकड़े हैं, सरकार उन्हें छुपाने का काम कर रही है, लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, विपक्ष के अपने दावे हैं, लेकिन उस दावे में कोई आधिकारिक या कोई इस तरीके की पुष्टि नहीं है। जब तक जांच नहीं होंगे, या मतलब जांच के ऊपर भी अगर जांच सरकार लगा दे तभी इन तमाम चीजों का खुलासा हो पाएगा। लेकिन आपने देखा कि पिछली लॉकडाउन के पहले जब कोरोना फेज 1 का दौर था, तो उस वक्त भी आंकड़ों के हेरफेर में सरकार की फजीहत हुई थी, खास करके जमुई और शेखपुरा जैसे इलाके में, जहां पर जांच के आंच पर ये कहा गया था कि जिसका मोबाइल नंबर दर्ज है वो कहता है कि हमने जांच कराया ही नहीं। और आंकड़ों के हिसाब से सरकार के पास जो नाम, आधार कार्ड और जो मोबाइल नंबर थे, उसके आधार पर ये जांच हुई थी। तो कई जगहों पर ऐसी शिकायतें मिली थी। राखी, आपका सवाल बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी है, इसलिए क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से थोड़ी बहुत हेराफेरी या थोड़ी बहुत अगर इसकी जांच की जाए, जैसा कि पिछली बार किया गया था, तो उसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी। लेकिन इस बार जब तक जांच नहीं हो जाती है, ये जांच का मतलब इन्वेस्टिगेशन वाली जांच की बात कर रहा हूं मैं, अगर इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन या विपक्ष के सवालों पर इन्वेस्टिगेशन बैठती है, तभी इन आंकड़ों के हेरफेर या होने ना होने का खुलासा हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार जो फिलहाल ये कह रही है कि हम मोबाइल नंबर पे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं करते, हम व्यक्ति पर फोकस करते हैं, उसकी जांच हो, वो वैक्सीन ले। तो सरकार के विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष या जो महागठबंधन के जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वामपंथी दल है, तो कई दलों के नेताओं ने ये कहा है कि आप कांग्रेस की तरफ से जो ज्यादातर बयान आए हैं कि सरकार आंकड़ों की खेल में गड़बड़ी करती है, वो बताती है कुछ, कहती कुछ और है। और लेकिन लॉकडाउन का असर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और 1 लाख से ज्यादा की जांचें हो रही है। आज भी देखिए, आंकड़ों की बात करें तो उन आंकड़ों के मुताबिक 92.12, यानी कि अच्छे संकेत है। 90 से ऊपर, यानी कि जो मरीज आ रहे हैं वो मरीज ठीक हो रहे हैं। सिर्फ 7 पॉइंट समथिंग ही मरीज हैं जो आज बेड पर है। और यही कारण है कि ज्यादातर जो अस्पताल हैं, चाहे वो राजधानी पटना के हो या दूसरे जिलों के जो बड़े अस्पताल हैं, वहाँ उन अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या है वो बेड छोड़ करके अब धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहा है। तो उनके नए मरीजों के लिए भी राहत की बात है कि उनको बेड मिल जाएगा, ऑक्सीजन, दवाइयाँ और डॉक्टर मुहैया हो जाएंगे। तो ये एक अच्छे संकेत है बिहार के लिए कि मरीजों के ठीक होने का रिकवरी रेट 92.12 यानी 92.12 है। और ये रिकवरी रेट बताता है कि बिहार एक बार फिर पटरी पर आ गया है। और अगर मरीज है भी तो उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक हो सकते हैं, क्योंकि उनका रिकवरी रेट ये बताता है। तो
ये अच्छी बात है बिहार के लिए, राजधानी पटना के लिए खास तौर पे, जहाँ पे सबसे ज्यादा भागम भाग की स्थिति थी। लग रहा था कि कैसे समझेगा बिहार। तो लॉकडाउन का असर है, सबसे ज्यादा असर उन लोगों के लिए है जो शुक्रगुजार है इस चीज के लिए, जिन्होंने लॉकडाउन का पालन किया है, घरों से नहीं निकले हैं, बेवजह नहीं निकले हैं, जरूरत अनिवार्य सेवाओं में के लिए ही निकले हैं। तो घरों में लॉकडाउन की स्थिति के वजह से ये संक्रमण का दायरा कमा है। लेकिन आज भी अगर लॉकडाउन खत्म हो जाए तो लोगों को बहुत एहतियात करके चलना होगा, इसलिए क्योंकि बिहार इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां पर मरीजों की तादाद हर दिन 20,000 से ज्यादा थी। जी हाँ, बिल्कुल कुमार, जिस तरीके से संक्रमितों के संख्या में काफी कमी हो रही है, इसके साथ ही रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं बिहार के लिए अच्छी खबर है। लेकिन फिर भी बिहार में रहने वाले लोगों को समझना होगा कि लॉकडाउन के जो तमाम नियम है, कोरोना की जो गाइडलाइंस है, अभी भी उनका पालन करना होगा। इसी के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा, क्योंकि लोगों को समझना होगा कि अभी कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे झारखंड में कोरोना संक्रमण की दर कमी देखी जा रही है और वहीं झारखंड में 2151 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में 46 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसके साथ ही झारखंड में कुल 3,27,035 पॉजिटिव मामले हो चुके हैं, जिनमें 24,499 सक्रिय मामले हैं। वहीं इनमें 2,97,776 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही 4,760 लोगों की इस महामारी से जान चली गई है। वहीं अगर राजधानी रांची की बात की जाए तो राजधानी रांची से 257 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। तो पूरे झारखंड में कोरोना संक्रमण की दर में कमी देखी जा रही है। झारखंड में 2,151 नए पॉजिटिव मामले आए हैं और जिस तरीके से सरकार ने लगातार उचित समय पर उचित कदम उठाई है, उन्हीं का नतीजा है कि अब झारखंड में लगातार जो कोरोना संक्रमण है वो खत्म होता दिखाई दे रहा है। रांची से 257 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और फिलहाल 46 संक्रमितों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि 4,760 लोग इस महामारी से मौत की नींद सो चुके हैं। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से लगातार सरकार ने कड़े फैसले लिए और उन्हीं का नतीजा है कि जो संक्रमण की दर है उसमें कमी देखी जा रही है और लगातार झारखंड वासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। देखिए, कड़े फैसले, संसाधनों का उचित इंतजाम, बेहतर प्रबंधन और कह सकते हैं राज्य की एक लालसा इस कोरोना संक्रमण के इस जंग से फतह पाने की, इन तमाम चीजों को मिलाकर देख लें तो यह आंकड़े इन तमाम बातों की गवाही देते हैं। कई आज के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में कई अहम बातें हैं। उन बातों को अगर हम गौर से देखें, झारखंड में 24 जिले हैं। इन 24 जिलों में 10 जिले से किसी भी संक्रमित व्यक्ति के मौत की खबर नहीं आई है। तो माना यह जा सकता है कि जहां राज्य में संक्रमित मरीजों के आंकड़े में कमी आ रही है, वहीं साथ ही साथ यह भी देखा जा रहा है कि मृतकों के आंकड़ों में कमी आ रही है। दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, कोडरमा, लातेहार, पाकुड़, पलामपुर, रामगढ़ और साहेबगंज, यह 10 जिले वो हैं जिन जिलों में
पिछले 24 घंटों में एक भी कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु नहीं हुई है। पूरे राज्य के आंकड़ों की बात कर लें तो 2151 संक्रमित मरीज मिले हैं, वहीं 4117 लगभग दुगने मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं और महज 46 संक्रमित मरीजों की मौत पूरे झारखंड में हुई है। यह एक ऐसा आंकड़ा है जिस आंकड़े को देखकर आप स्थिति दुरुस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन खुशी जाहिर कर सकते हैं कि आज से जब 22 अप्रैल को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई थी, उस समय के आंकड़े क्या थे और आज के आंकड़े क्या हैं, तो यह आंकड़े उन बातों की गवाही दे रहे हैं। राजधानी रांची की बात करते हैं, 257 संक्रमित मरीज पाए गए हैं, 329 स्वस्थ होकर घर को लौटे हैं और 11 मरीजों की मौत हुई है। इस तरीके से बोकारो, धनबाद, गढ़वा, गुमला ऐसे जिले हैं जिन जिलों में संक्रमित मरीजों के आंकड़े 3 डिजिट में हैं, 100 से अधिक हैं। झारखंड के कुल 9 जिले ऐसे निकल कर आए हैं जहां संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3 डिजिट में है, बाकी के 15 जिले 2 डिजिट में ही संक्रमित मरीज हैं। तो कहा यह जा सकता है कि मरीजों के आंकड़ों में, संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी गिरावट आई है, मृतकों की संख्या में गिरावट आई है, स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों के आंकड़ों में काफी सुधार देखने को मिला है। और सबसे अहम बात, राष्ट्रीय औसत की बात कर लें तो देखिए, राष्ट्रीय औसत को भी हम किस तरीके से पीछे छोड़ते चल रहे हैं जी। परसों पूरे देश का राष्ट्रीय औसत रिकवरी के मामलों की बात कर लें तो 84.80% था और झारखंड का आंकड़ा 88.03% था। दूसरी तरफ अगर कल की बात कर लें तो यह आंकड़ा 86.70% था और झारखंड का आंकड़ा 90.38% था। और आज अगर इन आंकड़ों की बात कर लें तो पूरे देश का राष्ट्रीय औसत 87.20% है, झारखंड का आंकड़ा 91.05% है। तो आज अगर हम बात कर लें तो लगभग 3.85% राष्ट्रीय औसत से हम संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य सुधार में आगे चल रहे हैं और यह फासला लगातार हमारा बढ़ता जा रहा है झारखंड का राष्ट्रीय औसत के मामलों में। राखी। बिल्कुल कुंदन जी, जैसा कि आपने बताया कि जब पहले मिनी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी उसके बाद से ही सरकार लगातार सख्ती बरत रही थी, लोगों को समझा रही थी और जनता के सहयोग के कारण ही ये सब कुछ संभव हो सका, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन का पालन लोगों ने किया है और लगातार जिस सरकार के साथ लोग खड़े रहे हैं, क्योंकि लगातार व्यवसायी वर्ग भी यही कह रहा था सरकार से कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना अपना पैर पसार रहा था, एकमात्र विकल्प सिर्फ लॉकडाउन ही था। सरकार ने फैसला लिया, लोगों ने पालन किया और इसी का नतीजा है कि झारखंड में जो रिकवरी रेट है वो इतना ज्यादा हो गया और लॉकडाउन लगातार जिस तरीके से सरकार के द्वारा लगाया गया, लोगों ने जिम्मेदारी समझी और उसका पालन भी किया। कुंदन जी, देखिए एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिस कुएं में बाल्टी गुम होती है ना, बाल्टी उसी कुएं से निकलती है। जो गलतियां हमने की थी उन गलतियों को भी हम ही दुरुस्त कर सकते थे, कोई दूसरा दुरुस्त नहीं करता। हमने गलतियां क्या की, पहले चरण के बाद हमने मास्किंग खत्म कर दिया था, हमने मास्क को अपने दिनचर्या से बाहर कर दिया था, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हमने बंद कर दिया था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम नहीं कर रहे थे। हमने तो आबैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ करने की कोशिश की थी और कहीं ना कहीं दूसरे चरण के इस खतरे को खुद से निमंत्रित किया था कि आओ हमें परेशान करो, हमें तबाह करो, हमें बर्बाद करो। लेकिन जब खतरा बढ़ता चला गया, सरकारें सजग हुई, पाबंदियां बढ़ती चली गई और सबसे अहम बात है कि आम जनता के मन में कोरोना को लेकर खौफ पैदा हुआ और खौफ जो था वो पहले चरण से दूसरे चरण में कहीं ज्यादा बढ़ गया और जिस तरीके से मृतकों के आंकड़े बढ़ रहे थे, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके किसी परिचित, जिसके किसी संबंधी या जिसके किसी जानने वाले की मौत इस दूसरे चरण में ना हुई हो। लोगों के मन में जिस तरीके से खौफ पैदा हुआ, लोगों ने मास्किंग को अपने दिनचर्या में शामिल किया और सबसे अहम बात यह है
कि अब मेडिकली कितना यह अक्लेम्ड है, कितना प्रूफ्ड है कि जहां सर्जिकल मास्क उसके ऊपर क्लोथ मास्क, अब दो मास्क लोग जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। जो मास्क का इस्तेमाल हम बंद कर चुके थे, अब उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम अपने जीवन में 2 मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। अधिकतर लोगों को आप राखी देखिएगी जो बाहर निकलते हैं लॉकडाउन के दौरान भी, वह डबल मास्किंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। सैनिटाइजर वापस से हमारी जिंदगी में आ चुका है। लॉकडाउन की वजह से जिंदगी खुद से सोशल डिस्टेंसिंग में चली गई है। तो यह तमाम चीजें जहां लागू हुई हैं, दूसरी तरफ स्वास्थ्य संसाधनों का सुधार हुआ है, तो कुल मिलाकर जिन गलतियों को हमने दोहराया था उन गलतियों को ठीक किया है। ठीक करने के बाद कुछ उसके लिए हमने कीमतें भी चुकाई है, वह कीमत कई शक्लों में हमें चुकानी पड़ी है, और तब जाकर यह आज की तारीख में जो स्थिति पर पहुंचे हैं वहां हम पहुंच पाए हैं। तो लिहाजा सावधानी तब तक जरूरी है जब तक आप टीका के दोनों खुराक नहीं ले चुके हो। बिल्कुल कुंदन जी, जिस तरीके से लोगों ने वैक्सीन ले ली है उसके बाद काफी लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि अब वैक्सीन लेने के बाद कोरोना का कोई खतरा नहीं है, उनके अंदर एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। लेकिन यहाँ ये भी समझना होगा कि वैक्सीन के डोज लेने के बाद भी जो तमाम गाइडलाइंस है उनका पालन करना जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि जैसा आपने भी बताया कि फर्स्ट वेव के बाद जब लोग बिल्कुल बेखौफ हो गए कि अब शायद कोरोना का कहर कम हो गया है और मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जाने लगा, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, लॉकडाउन खुलने के तुरंत बाद जैसे लोगों की भीड़ देखी गई, अब लोगों को समझना होगा कि वैक्सीन लेने के बाद भी आपको सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद कह चुके हैं कि वैक्सीन के बाद भी जरूरी है जो तमाम सावधानियां हैं उनको लोगों को बरतना होगा। देखिए, वैक्सीन इस लड़ाई के सफलता की कुंजी है, यह साबित हो चुका है। और जो गाहे बेगाहे इक्का दुक्का मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, वो मामले उन मामलों पर विशेषज्ञों की पैनी नजर बनी हुई है। वैक्सीन लेने के बाद, वैक्सीन के दूसरे खुराक लेने के बाद हर व्यक्ति के शारीरिक क्षमता के हिसाब से जो एंटीबॉडीज का निर्माण हो रहा है उसके लिए अलग अलग समय अंतराल लग रहे हैं। तो कहीं से भी कोई एक थंब रूल फॉर्मूला नहीं है कि वैक्सीन लेने के 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। यह मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है, और चूंकि इसके लिए आपको कोई पर्याप्त जानकारी नहीं होती है, और यही वजह है कि दूसरी खुराक लेने के बाद भी लोगों को सावधानी बरतने की गुजारिश की जा रही है, उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि जो बचाव के पारंपरिक तरीके हैं, मास्किंग, सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग, यह बचाव के जो पारंपरिक तरीके हैं उन पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल जारी रहे। टीका आप ले चुके हैं, तब यह माना जा सकता है कि आप सुरक्षा कवच में हैं, अन्यथा सुरक्षा कवच आपका टूटता है। तो आप देख सकते हैं उच्च तकनीक में रहने वाले बायो बबल में जिन क्रिकेट खिलाड़ियों को रखा गया था उन्हें भी संक्रमण ने परेशान किया है, और स्थिति यह हो गई कि आईपीएल के पूरा टूर्नामेंट को रद्द करना पड़ा। तो तकनीक आपको बचा सकता है, लेकिन सुरक्षा की 100% गारंटी आपको ही सुनिश्चित करनी पड़ेगी। इन तमाम सुरक्षा मानकों का ख्याल रख के, और खास करके मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग, आपने वैक्सीन के टीके दोनों खुराक लिए हो नहीं लिए हो, यह आपके जीवन का अब हिस्सा बन जाना चाहिए। बिल्कुल कुंदन जी, जिस तरीके से लोग लापरवाही ना बरते, सरकार लगातार यही अपील कर रही है कि वैक्सीनेशन लेने से पहले भी और लेने के बाद भी लोग लगातार गाइडलाइंस का पालन करें। झारखंड में जिस तरीके से कुंदन जी रिकवरी रेट बढ़ रहा है और कोरोना संक्रमण की दर जो है वो घटती जा रही है, कहीं ना कहीं विपक्षियों को भी एक सरकार की तरफ से दिया गया जवाब है, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर और उसके बाद जिस तरीके से सख्तियां बढ़ाई गई थी उसको लेकर विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा था कि इतनी सख्तियां ठीक नहीं है और राज्यवासियों को इसके बाद काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परेशानियां तो आई, लेकिन जिस तरीके से लगातार रिकवरी रेट बढ़ा है और संक्रमण का दर घटा है, विपक्षियों के लिए एक बड़ा जवाब है। देखिए राखी, इस संक्रमण के इस दौर में, चाहे पहले दौर की बात कर लें या दूसरे दौर की बात कर लें, संक्रमण के इस दौर में आपदा में अवसर तलाश करने की कोशिश हर तरफ से हुई है। वो चाहे आप व्यापारिक रिश्तों की बात कर लें, व्यापारिक गतिविधियों की बात कर लें या राजनीतिक गतिविधियों की बात कर लें,
जहां यह एक स्थापित सत्य है कि झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच में राजनीतिक वजहों से अच्छे संबंध नहीं है और शायद इसका खामियाजा झारखंड सरकार को उठाना पड़ रहा है। एक दूसरी बात और भी है कि सलाह देने के लिए आपको हजारों लाखों लोग आ जाते हैं, लेकिन जब हकीकत में उसे जमीनी धरातल पर इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो बहुत कम लोग आपके साथ मदद करने को तैयार होते हैं। वही स्थिति झारखंड की भी है। मौजूदा विपक्ष ने झारखंड सरकार को अपने तरह से हर तरीके के सलाह और अपने मशवरे देने शुरू किए, लेकिन जैसे ही बात आती है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के बारे में या उनके स्थानीय प्रतिनिधियों के बारे में, और उनसे यह कहा जाता है कि आप केंद्र सरकार से बात करके झारखंड को उचित मदद करवाने का या उचित मदद पहुंचाने का आप जिम्मा लें, आप आश्वासन दिलवाएं और कोशिश करें कि झारखंड सरकार को उचित मदद मुहैया हो सके, वो टीके के क्षेत्र में, बाकी स्वास्थ्य उपकरणों के क्षेत्र में या चाहे अलग अलग दवाइयों के क्षेत्र में जो बात हो सकती है। बिल्कुल। अभी तक ऐसी कोई भी गतिविधि होती नहीं दिखाई दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 प्रमंडलों के तमाम सांसदों विधायकों के साथ जो अहम बैठक की थी, उसमें 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के कोटे से आते हैं और इन 12 सांसदों से मुख्यमंत्री ने अपील की थी कि केंद्र सरकार से बात करके, केंद्र सरकार को अनुरोध करके झारखंड को वैक्सीन और दवाइयों की बिल्कुल कुंदन जी, लगातार यही देखा जा रहा था कि वैक्सीनेशन को लेकर या दवाइयों को लेकर लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार में टकराव की स्थिति देखी जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके झारखंड सरकार ने जिस तरीके के फैसले लिए हैं और जिस तरीके से संक्रमण की दर घटी है, ये काबिल